देखिए दोस्तों, हम लोगों ने श्री कृष्ण जी द्वारा लिखित परोपकार ये पाठ पढ़ा है। लेखक श्री कृष्ण जी ने इस लघु कथा में सद्गुणों और दुर्गुणों के विषय में हमें बताया है। समाज किसी भी व्यक्ति की शारीरिक सुंदरता से प्रभावित होकर उसे सम्मान और प्यार नहीं देता, ये हम लोगों ने उस कहानी में सीखा है। व्यक्ति को प्यार और आदर का हकदार बनाता है उसका व्यवहार। परोपकारी अच्छे गुणों वालों को सब पसंद करते हैं। मधुमक्खी और बर्र का उदाहरण देकर इस पाठ में यह सीख लेखक श्री कृष्ण जी ने बड़े ही सरलता पूर्वक दी है। तो चलिए आज हम लोग उसी पाठ पर आधारित कुछ प्रश्न और उनके उत्तर यहाँ पर इस वीडियो में देखते हैं। पृष्ठ क्रमांक 25 पर आधारित आपको एक प्रश्न दिया गया है। देखिए, एक वाक्य में उत्तर लिखिए। अपने रूप रंग पर किसे घमंड था? हाँ, सही है, अपने रूप रंग पर बर्र को बड़ा ही घमंड था। दूसरा है, मधुमक्खी कहाँ बैठी थी और क्या कर रही थी? तो मधुमक्खी गुलाब के फूल पर बैठी उसका रस चूस रही थी। अगला प्रश्न है, कृति पूर्ण कीजिए। तो इस कृति में आपको लिखनी है मधुमक्खी और बर्र दोनों में क्या क्या समानताएं हैं। तो देखिए, मधुमक्खी और बर्र में समानताएं, दोनों के पंख होते हैं, दोनों उड़ सकती हैं, दोनों फूलों का रस चूसती है, और चौथा है दोनों डंक भी मारती है। अगला प्रश्न है, अपूर्ण वाक्य को पूर्ण कीजिए। एक गांव में फूलों की क्यारियां चारों डैश डैश चारों तरफ सुगंध फैला रही थी। दूसरा वाक्य है, फिर क्या कारण है कि मनुष्य तुमको पालते और मुझे दूर भगाते हैं। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित शब्दों के विलोम शब्द लिखिए। मैंने आपको विलोम शब्दों का अर्थ पिछले वीडियो में बताया था। क्या है? हाँ, विलोम शब्दों का अर्थ है विरुद्ध अर्थ के शब्द। देखिए, सुगंध दुर्गंध, सुंदर असुंदर, फूल कांटे, समानता विषमता। अभी इस परिच्छेद में प्रयुक्त हुए शब्द युग्म लिखिए। शब्द युग्म किसे कहते हैं? तो शब्द युग्म शब्दों की जोड़ी को कहते हैं, जैसे कि रूप, रंग, जल, भून। इस प्रकार आपको स्वमत अभिव्यक्ति का एक प्रश्न आता है, उसका एक उदाहरण देखते हैं और उस पर हम लोग अभी चर्चा करेंगे। प्रश्न है, किसी भी लघु कथा से जीवन बोध प्राप्त होता है। इस विषय पर अपने विचार लिखिए। देखिए दोस्तों, इस विषय पर आपको अपने विचार लिखने होते हैं, लेकिन फिर भी हम लोग इस विषय में क्या क्या लिख सकते हैं, ये हम इस उदाहरण द्वारा देखते हैं। देखिए, कथा कहानी जहाँ एक और पाठक और श्रोता का मनोरंजन करती है, वहीं पर ये कहानियां हमें नैतिक मूल्य भी सिखाती रहती है। लघु कथा किसी भी भाषा की हो, उसमें कोई न कोई जीवन बोध हमेशा छिपा होता है। हम बचपन से ही पंचतंत्र की कहानियां और जातक कथाएं पढ़ते आए हैं। छोटे बच्चे पशु पक्षियों को बहुत पसंद करते हैं, इसलिए इन कहानियों में पशु पक्षियों के माध्यम से अनेक नैतिक मूल्य सिखाए गए हैं। जैसे लालच का फल सदैव बुरा होता है, एकता में शक्ति है, सत्य की हमेशा जीत होती है, संकट के समय बुद्धि ही हमारा साथ देती है, मित्र को कभी धोखा नहीं देना चाहिए, बिना सोचे समझे किसी पर भी हमें विश्वास नहीं करना चाहिए, आदि बातें हमें इन नैतिक कहानियों से ही सीखने को मिलती है। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित शब्दों में प्रत्यय जोड़कर नए शब्द बनाइए। जैसे कि रंग,
रंगीन, गुण गुणवान, कष्ट कष्टपूर्ण, आदर आदरणीय। इस प्रकार निम्नलिखित शब्दों के लिंग पहचान कर लिखिए। कारण पुल्लिंग, कष्ट पुल्लिंग, सूजन स्त्रीलिंग, सुंदरता स्त्रीलिंग। इस प्रकार